हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसीबी बायोलॉजी। माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर और हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी मॉसेस के बारे में समझना। मॉसेस क्या है? मॉसेस ये क्लास है डिवीजन ब्रायोफाइटा का। ब्रायोफाइटा इज अ डिवीजन ऑफ क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स इज अ सब किंगडम ऑफ किंगडम प्लांटी, राइट। इन प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल हमने लीवरवर्ट्स के बारे में जाना था, अब हम जानेंगे मॉसेस के बारे में। मॉसेस ये नॉन वैस्कुलर सीडलेस प्लांट है जो जनरली मॉइस्ट एरिया में हमें मिलते हैं। मॉइस्ट डैम्प एरिया में हमें मिलेंगे, जैसे सॉइल है, मेशी वर्ड्स है, मेशी लैंड्स है, ऐसी जगह पे हमें वो मिलेंगे। मॉसेस जो होते हैं ये कमर्शियली काफ़ी इस्तेमाल में आ सकते हैं क्योंकि वो एक ऑयली लेयर बना देते हैं सॉइल के ऊपर, जिसके चलते बारिश का पानी जो है वो सॉइल इरोजन कर नहीं पाता, राइट। मॉसेस ये बहुत वैरायटी में अवेलेबल होते हैं इन द इन्वायरमेंट। मॉसेस के बारे में अगर हमें जानना है कि उनका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, वो हमेशा कैसे रहते हैं, तो वो प्रीडोमिनेंटली गैमेटोफाइटिक स्टेज में रहते हैं। गैमेटोफाइटिक स्टेज ये दो हिस्सों में डिवाइड है, या गैमेटोफाइटिक जो उनका टाइप है लाइफ साइकिल का, वो दो स्टेजेस में डिवाइड है। एक है प्रोटोनिमा स्टेज और एक है लीफी स्टेज। प्रोटोनिमा स्टेज जो होती है ये स्पोर से फॉर्म करते हैं, मतलब प्रोटोनिमा स्टेज जो उनकी रहेगी वो कहाँ से बनेगी? स्पोर से बनेगी, बिकॉज दे शोज असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वाया स्पोर फॉर्मेशन, राइट। अलॉन्ग विद दैट ये जो स्पोर्स होते हैं ना, या जो प्रोटोनिमा स्टेज होती है उसमें वो क्रीपिंग होते हैं, राइट। क्रीपिंग यानी लाइन पर ग्रो करने वाले क्रीपिंग होते हैं। ग्रीन कलर के ब्रांच फिलामेंटस स्पोर्स जो है उससे वो ग्रो करने वाले हैं। एंड मोर ओवर दैट ये बहुत ज़्यादा वाइड रेंज पर, बहुत ज़्यादा अच्छे पैमाने में ग्रो होते हैं। जो सेकेंड स्टेज आती है गैमेटोफाइट की, वो है लीफी स्टेज। इसमें उनको लीफ फॉर्मेशन होगा, और लीफ फॉर्मेशन कहाँ से होता है? सेकेंडरी प्रोटोनेमा से, दैट इज द लैटरल बर्ड। लैटरल बर्ड से क्या होना है? लैटरल बर्ड से लीफ फॉर्मेशन होना है। और यहाँ पे वो अपराइट स्लेंडर एक्सिस होता है। अपराइट का मतलब ऐसे ऊपर की जगह। यहाँ पे हमने क्रीपी बोला, मतलब वो हॉरिजेंटली ग्रो करने वाला है, यहाँ पे वो वर्टिकली ग्रो करेगा, अपराइट तरीके से ग्रो करेगा। और इसे ना इस तरह से लीव्स जो है ऐसे अरेंज होते हैं, ठीक है। स्पाइरल तरीके से लीव लाइक स्ट्रक्चर जो है उनका यहाँ पे ऐसा अरेंज होता है। और ये स्टेज है जब उनके पास सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? उनके पास सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये नरिशमेंट कैसे लेते हैं? इनके लीव्स लाइक स्ट्रक्चर के पास राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मल्टी सेलुलर राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये मल्टी सेलुलर राइजोइड्स न्यूट्रिशन सक करेंगे। देखो लीवरवर्ट्स में जो राइजोइड्स है वो यूनिसेलुलर होते हैं, एंड मॉसेस में जो राइजोइड्स है वो मल्टी सेलुलर होते हैं, राइट। इनमें वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे अकर होता है? इनमें वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अकर होता है वाया फ्रैगमेंटेशन। वाया व्हाट? फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन के थ्रू वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेंगे। अगर हम मॉसेस की लाइफ साइकिल पूरी देखें तो शुरुआत हम गैमेटोफाइट से करेंगे, क्योंकि हमने वही बोला है कि गैमेटोफाइटिक स्टेज में वो प्रीडोमिनेंटली रहते हैं, मतलब ज्यादा करके उसी स्टेज में हमें दिखते हैं। सो ये देखो, दिस इज द लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द स्टॉल्क, ये राइजोइड्स है, ठीक है। और ये स्पोरोफाइट्स है, न्यू स्पोरोफाइट्स है, ठीक है। अब ये मैच्योर होगा, तो मैच्योर होते वक्त देखो मैंने जैसे बताया आपको, स्लेंडर एक्सिस है जिसको स्पाइरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है, और जो उसे लगे हुए राइजोइड्स है वो न्यूट्रिशन सक करता है, ठीक है। अब इनमें स्पोर फॉर्मेशन होगा, दैट इज द प्राइमरी प्रोटोनेमा स्टेज। ये लीफी स्टेज है। ये कौन सी स्टेज है? ये लीफी स्टेज है। अब प्राइमरी प्रोटोनेमा में स्पोर फॉर्मेशन होना है। लुक हियर, यू कैन सी द स्पोर। ये स्पोर कहाँ फॉर्म होंगे? इन द स्पोरोंजियन। स्पोरोंजियन में मियोसिस होगा और हैप्लॉइड स्पोर जनरेट होंगे। स्पोरोंजियन में जो सेल है उनमें क्या होना है? मियोसिस होना है, और फिर हैप्लॉइड सेल जनरेट होंगे। हैप्लॉइड सेल जो है उसे हम क्या कहेंगे? स्पोर। ये स्पोर डिस्पर्स हो गए। अब यहाँ तक स्टेज कैसी थी? डिप्लॉइड। यहाँ पे मियोसिस होने के बाद हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए। ये हैप्लॉइड स्पोर्स किसे जनरेट करते हैं? यंग गैमेटोफाइट को। यंग फीमेल गैमेटोफाइट, यंग मेल गैमेटोफाइट, इनको बनाते हैं। फिर ये मैच्योर गैमेटोफाइट हो गया। कौन से स्टेज में? अगेन ये हैप्लॉइड स्टेज में है। फिर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज द फर्टिलाइजेशन। सो एग्रीगोनियम जो होता है, एक्रीगोनियम जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी एग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड एंथ्रीडियम ये मेल दैट इज स्पर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे फ्यूजन हो जाएगा। फ्यूजन हो गया, एग में स्पर्म्स आने की वजह से फर्टिलाइजेशन हुआ, 2n स्टेज आ गई। आफ्टर फर्टिलाइजेशन अगेन डिप्लॉइड स्टेज में वो ग्रो करेंगे। फिर यहाँ पे मियोसिस होगा, फिर हैप्लॉइड स्टेज में वो ग्रो करेंगे। मतलब ये उनकी लाइफ साइकिल चलती रहेगी। गैमेटोफाइटिक स्टेज एंड स्पोरोफाइटिक स्टेज। गैमेटोफाइट्स में वो क्या करते हैं? वो
गैमेटोफाइट में वो रहते हैं डिप्लॉइड स्टेज में। कौन से स्टेज में? डिप्लॉइड स्टेज में। और स्पोरोफाइटिक स्टेज में वो कैसे रहते हैं? इन दी हैप्लॉइड स्टेज। Once two spores or a female and male gametophyte unites, what will form? Zygote। और क्या बन गया? डिप्लॉइड सेल बन गई, that is the gametophyte। Understood? समझ में आ गया? This is the simple life cycle of the mosses। फिर इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? इनके एग्जाम्पल्स है फ्यूनेरिया, ये मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है, और ये हमेशा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पे। तो फ्यूनेरिया इज एन एग्जाम्पल, अलॉन्ग विद दैट आई गेस स्फैगम इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, देन दी polytychum। These are the example of mosses, right? So here we understood about mosses। mosses क्या है? It is a class of bryophyta, ठीक है। इसके साथ और एक क्लास है, that is the hornworts। hornworts ये NCERT के बुक में नहीं दिया गया है, उसे liverworts and mosses में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। hornworts में क्या होता है? उनके जो लाइक शेप्स है वो थोड़े हॉर्न लाइक दिखते हैं, उनका जो स्टॉल्क रीजन है वो थोड़ा हॉर्न लाइक दिखता है, इसलिए उसे हॉर्नवर्ड्स कहा जाता है। एनसीईआरटी में इसे कंसिडर नहीं किया गया है। एनसीईआरटी में ब्रायोफाइटा के दो ही क्लासेस बताए गए, दैट इज द लिवर्वर्ड्स एंड द मॉसेस, बट इन सर्टेन बुक्स यू विल फाइंड आउट 3 क्लासेस ऑफ ब्रायोफाइटा, थर्ड वन इज द हॉर्नवर्ड्स। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया डिवीजन ब्रायोफाइटा। इन नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल हम देखेंगे अबाउट डिवीजन टेरिडोफाइटा। तब तक के लिए बी हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल, स्टडी स्मार्टली। और अगर आप डीसीबी बायोलॉजी पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। ओके, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।